Hello friends, welcome to Quick Revision Point. My name is Raksha Srivastav. Friend, today we are discuss important question of English pedagogy. So let's start. First question, given below are two statements marked as assertion A and reason R. Read the statements and choose the correct option. Assertion A कहता है language is a powerful tool to influence other. एंड रीज़न आर है फ्रेंड कि लैंग्वेज कैन बी यूज एज ए वीपन टू विन पब्लिक सपोर्ट. तो ए बोथ ए आर एंड आर क्या है फ्रेंड ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ओके, तो राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा कि लैंग्वेज इज ए पावरफुल टूल टू इन्फ्लुएंस अदर्स. राइट है फ्रेंड, एंड लैंग्वेज कैन बी यूज एज अ वीपन टू विन पब्लिक सपोर्ट, ये भी राइट है. ओके, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिचुएशन इन विच टू डायलेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज आर यूज्ड बाय सिंगल लैंग्वेज कम्युनिटी इज रेफर्ड टू एज. ए है फ्रेंड असेंट, बी है रजिस्टर्ड, सी है डायलोसिया एंड डी है आइडियोलेक्ट. तो फ्रेंड करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा डायलोसिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. चिल्ड्रंस इंगेजिंग इन कोऑपरेटिव डायलॉग विथ मोर major peers or adult, they take language of these dialogue, make it part of their own speech and use it to organize their independent effort in the same way is referred to as. A है friend make believe play, B है language acquisition device, C है सेंट्रेशन एंड डी है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. तो फ्रेंड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट चिल्ड्रेंस इंगेजिंग इन कोऑपरेटिव डायलॉग विथ मोर मेचर पीयर्स और एडल्ट, दे टेक लैंग्वेज ऑफ दिस डायलॉग, मेक इट पार्ट ऑफ देयर ओन स्पीच एंड यूज इट टू ऑर्गेनाइज देयर इंडिपेंडेंट एफर्ट इन द सेम वे इज रेफर टू एज ए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड. अगला क्वेश्चन है दी मिनिमल पेयर ड्रिल कैन बी इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव. ए फ्रेंड ग्रामर, बी वोकैबुलरी, सी प्रोनाउंसिएशन एंड डी रीडिंग कम्प्रीहेंशन. तो फ्रेंड दी मिनिमल पेयर ड्रिल कैन बी इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, सी विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ राइटिंग टास्क अ टीचर मार्क्स द स्टूडेंट सिट इन पेयर एंड आस्क्स देम टू ऑफर formative feedback to their peers on their writing, which further help them to improve their draft. This strategy may be referred to as help them to improve their draft. This strategy may be referred to as A reciprocal teaching, B peer review, C mind mapping, D brainstorming. तो friend peer review, this strategy may be referred to as a peer review. बी विल बी राइट आंसर. आगे देखेंगे. अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन द चिल्ड्रन स्टार्ट्स यूजिंग सिग्निफायर्स सच एज साउंड एंड गेस्चर टू रेफर टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट. दिस इज रेफर टू एज. ए है स्पाइकल अवेयरनेस, बी है सिम्बॉलिक थॉट, सी है मेंटल मैप एंड डी है ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस. तो फ्रेंड अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन द चिल्ड्रन स्टार्ट यूजिंग सिग्निफायर सच एज साउंड एंड गेस्चर टू रेफर टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट. दिस इज रेफर टू एज अ सिम्बॉलिक थॉट, बी विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायलेक्ट एंड असेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. ए है फ्रेंड इसमें कि डायलेक्ट रिलेटेड टू द एक्चुअल लैंग्वेज यूज एंड असेंट रेफर टू द वे दैट लैंग्वेज इज स्पोकन, ये रॉन्ग है. ओके, और बी क्या है फ्रेंड, डायलेक्ट रेफर टू कोलोकियल वर्ड एंड फ्रेज दैट ऑफन रिफ्लेक्ट आइडेंटिटी एंड असेंट रेफर टू द टेक्निकल वोकैबुलरी टू हेल्प पीपल आर्टिकुलेट एक्सपीरियंस इवेंट एंड कॉन्सेप्ट इन स्पेशलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट. तो फ्रेंड ये क्या है, ये राइट है. ओके, तो ए क्या है रॉन्ग है और बी क्या है राइट है. तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Which of the following statements is true for language skill? A है speaking and writing are productive language skills. B है reading and listening are productive language skills. C है speaking is respective but listening is productive language skills. And D है reading is productive but writing is respective language skill. तो friend which of the following statement is true for language skill? तो A will be right answer. Speaking and writing are productive language skills. Okay, A will be right answer. Next question.
The type of vocabulary that learns know but does not use often is A. Active vocabulary, B. Basic vocabulary, C. Passive vocabulary, and D. Speaking vocabulary. To friend, the type of vocabulary that learners know but does not use often is a basic vocabulary. B will be right answer. Next question देखेंगे. Which of the following is not true for multilingualism as a strategy? A है friend, linguistic variation of the class is respected. B है, teacher make use of different language of the learners. C है, may language are taught in schools. And D है friend, different language of learners and consider as a resource for a language teaching. To friend, which of the following is not true for multilingualism as a strategy? So C will be right answer. May language are taught in school. Okay, next question देखेंगे. A teacher believes that language is a social construct. Her idea related to which of the following theorist? A है जीन प्याजे, B लेव वाइगोस्की, C जेरोम ब्रूनर, and D नॉम चॉम्स्की. तो फ्रेंड, लेव वाइगोस्की. The teacher believes that language is a social construct. Her idea related to which of the following theory is लेव वाइगोस्की. B will be right answer. Next question देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग कैन बी understood as a method in which a teacher A है friend makes use of real life situation which require communication. B है gives various opportunity to learn to construct their language. C है practice various grammar rules with learner to help them in language learning. And D है gives text in mother tongue and asks them to translate in target language. So friend, communicative language teaching can be understood as a method in which a teacher is make use of real life situation which require communication. A will be right answer. Okay, next question देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक्सटेंसिव रीडिंग इज द टाइप ऑफ रीडिंग इन विच द रीडर रीड्स फॉर. ए है फ्रेंड आंसरिंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रीडिंग टेक्स्ट. बी है गेटिंग द जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट. सी है गेटिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. एंड डी है प्लेजर. फ्रेंड, एक्सटेंसिव रीडिंग इज द टाइप ऑफ reading in which the reading reads for pleasure. D will be right answer. Next question देखेंगे. Which of the following is not true for formative assessment in language learning? A है it is done to make judgment about the student learning and performance. B है it is diagnostics. C है it's help in providing remediation to the learners with respect to their language learning. And D है it can be done through various activities and at various intervals. तो friend, which of the following is not true for formative assessment in language learning? तो A will be right answer कि it is done to make judgment about the student learning and performance. Okay, next question, which of the following cannot be strategy for pre-writing during process writing? A mind mapping, B brainstorming, C free writing, and D peer review. तो friend, which of the following cannot be strategy for pre-writing during process writing is mind mapping. A will be right answer. Okay, thank you friends.